गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का विषय है कि हम अपने मन को कैसे शांत करें। मन बहुत चंचल है, धूर्त है, ठग है और वेगवान है। अधिकांश लोगों की यही समस्या है कि मेरा मन बहुत विचलित रहता है, चलायमान रहता है, कभी कभी नींद तक नहीं आती कायदे से। और बहुत से लोग जब मन बहुत व्यथित कर देता है, बेचैन कर देता है, तो आत्महत्या तक कर देते हैं। जिसका मन जितना शांत होता है उतना ही उसके पास शांति और सुख आनंद है, और जिसका मन जितना अशांत होता है, बेचैन होता है, उतना ही वह व्यक्ति दुखी, बेचैन और परेशान रहता है। और यह प्रश्न सबका है कि मन शांत नहीं रहता है, तो इस मन को शांत कैसे किया जा सकता है, इसी विषय में हम कुछ उपाय बताएंगे। तो पहला पॉइंट है कि हमको अपना आहार शुद्ध करना चाहिए। जब तक हम तामसी भोजन, राजसी भोजन करते रहेंगे, तब तक मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। तो सात्विक भोजन क्या है? सात्विक भोजन है मीट मदिरा का त्याग और अत्यधिक तीखा, चटपटा, बासी, गरिष्ठ भोजन का त्याग करना चाहिए। और दाल, रोटी, सब्जी, चावल, फल फूल, साग सब्जी, यही हमको खाना चाहिए। दूसरी बात है कि बिना सद्गुरु की शरण में पहुँचे बिना, उनकी सेवा किए बिना भी ये मन स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए जो इस मन के जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वही हमको मन और इंद्रियों को शांत करने का तरीका बताते हैं। तो उनकी शरणागति जरूरी है। भगवान से प्रार्थना करें और कहे, प्रभु मैं अपने मन को नहीं रोक सकता, मैं अपनी इंद्रियों को नहीं रोक सकता, मैं भजन नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता। हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से ही मैं अपने मन को और चित्त और इंद्रियों को शांत कर सकता हूँ। हे प्रभु कृपा कीजिए। तो इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। अगली बात है कि भगवान के भजन, चिंतन, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। और नाम जप का तरीका क्या है? नाम जप का तरीका 3-4 पॉइंट हैं। उसी तरह से नाम जप और ध्यान करने का अभ्यास करें। तो कोई भी सुखासन या अर्ध सिद्धासन या सिद्धासन या वज्रासन, किसी भी आसन पर बैठे और शांत भाव से इन 3 विचारों को अपने मन के अंदर धारण करें। पहली बात कि हे प्रभु, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। जब ये विचार आएगा हमारे मन के अंदर, तो हमारे शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी हैं, जिनमें मन दौड़ लगाएगा, वो दौड़ लगाना बंद कर देगा। दूसरा विचार मन के अंदर धारण करना चाहिए कि मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अब मन किसी न किसी इच्छा, कामना और तृष्णा में जो दौड़ता है, वो दौड़ लगाना बंद कर देगा। तीसरा विचार अपने मन के अंदर ये धारण करें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपने नौकरी, प्रतिष्ठा, सम्मान, बल, बुद्धि, सौंदर्य, इनका जो अहंकार होता है,
तो उसमें जो दौड़ लगाता है उधर भी जाना बंद कर देगा। इन 3 विचारों से मन काफ़ी हद तक ठहर जाएगा। फिर अगली बात है कि शांत भाव से बैठ जाए और सांसा को अपने अंदर भरे। किस तरह से भरे? पहले सांस को भर ले, सांस को भरे और इस सांस को रोके रहे जितना देर तक हो सके उतनी देर तक, और फिर इसको छोड़ दे तो फिर बाहर ही छोड़े रहे जितना देर तक हो सके। फिर भर ले, फिर उसको अंदर ही रोके रहे, फिर छोड़े और बाहर ही छोड़े रहे, फिर अंदर भर ले, अंदर ही भरे रहे, रोके रहे, फिर छोड़ दे बाहर तो बाहर ही छोड़े रहे। ऐसा सांस को रोकने का अभ्यास करने से मन में जो दूषित विचार हैं, जो मन की चंचलता है, वो काफ़ी हद तक ठहर जाती है। क्यों? क्योंकि जो संकल्प विकल्प हैं, जो विचार हैं, वो सांसा के अंदर भरे होते हैं। जहाँ सांस को रोका और वैसे सारे विचार, सारे संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं। तो सांस को रोकने का, छोड़ने का लंबे समय तक अभ्यास करने से मन काफ़ी हद तक ठहर जाता है। फिर अगला अभ्यास करें, सांस को भरे और इस तरीके से नाम जपे। फिर सांस को भर ले, फिर इसी तरह से ओम की ध्वनि के साथ, नाम जप के साथ छोड़े। जितना अधिक से अधिक देर तक ओम की ध्वनि के साथ नाम का उच्चारण करे, अधिक अच्छा रहेगा। लंबा सांस भरे और लंबा छोड़े ओम की ध्वनि के साथ और नाम जप के साथ। ऐसा अभ्यास करने से मन काफ़ी हद तक ठहर जाता है, क्योंकि जब तक ओम की ध्वनि सांस के द्वारा निकलती रहेगी तब तक कोई विचार नहीं आ सकता। अगला तरीका है, फिर शांत होकर के बैठ जाए, फिर सांसा अंदर गई और बाहर गई, इस सांसा पर ध्यान को केंद्रित करें। सांस अंदर जाए और बाहर जाए, इसको देखे, मन को दृष्टा बना करके खड़ा कर दे। जब सांस को देखना आ जाए, सांस के आवागमन पर अपने मन को, चित्त को स्थिर करें और जब सांस को देखने का अभ्यास हो जाए तो सांस में आहिस्ते से एक नाम ढाल दें, ओम या राम। जब सांस अंदर जाए तो ओम, बाहर जाए तो ओम, अंदर जाए तो ओम, बाहर जाए तो ओम। इस तरीके से सांस के द्वारा नाम का जप करें। फिर बाकी हमेशा यही क्रिया से निरंतर सुमिरन, ध्यान, भजन करते रहा करें। अगला एक उपाय है कि जब इन कार्यों से फुर्सत मिले तो संतों की जीवनी या कोई शास्त्र का अध्ययन कर लिया करें। फिर वहाँ से जब मन हटे, संतों की सेवा में, सद्गुरु की सेवा में कुछ समय अपना बिताया करें। अगली बात है कि सदा अच्छों की संगत करें, जो भजनानंदी हैं, जो त्यागी हैं, जो तपस्वी हैं, उनकी संगति करें। अगला पॉइंट है कि अपने मन को, इंद्रियों को हर समय विषयों से हटा करके ध्यान में, नाम जप में और सुमिरन में लगाने का अभ्यास करता रहे। महर्षि पातंजल चित्त की वृत्तियों को शांत करने का एक बहुत अच्छा फार्मूला बताते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। महर्षि पातंजलि भी कहते हैं अपने योग सूत्र में कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चित्त की, मन की जो वृत्तियां हैं वो शांत हो जाती, उनका निरोध हो जाता है।
अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्णा परमार्थ बलवत दृढ़हम तस्याहम मन्ये निग्रहम वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं कि भगवान ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है और बलवान है। मैं तो इसको रोकना इसी तरह से समझता हूँ जैसे वायु को, तूफान को रोकना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, निश्चित रूप से ये मन बड़ा चंचल और बलवान है, हठी है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन स्थिर हो जाता है। तो भगवान कृष्ण भी यही बताते हैं गीता में, मन को, चित्त को शांत करने के उपाय। और महर्षि पातंजलि भी यही बताते हैं, और जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं वो सभी यही तरीका बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, और कुछ और भी जो बातें हैं जो हमने बताई हैं इस वीडियो में शुरू में, उन सब का सहारा लेकर के मन को शांत स्थिर किया जा सकता है। अब ये मन और इंद्रियां जन्म जन्मांतरों से विषय भोगों में रमण करती चली आई हैं, तो अब इनका अभ्यास बना हुआ है विषय भोगों में जाने का, उधर ही रस लेने का। भगवान का भजन भक्ति सुमरन ध्यान नहीं किया है, इसलिए भजन भक्ति ध्यान नहीं करती हैं। तब इस मन और इंद्रियों की इस विषय भोगों की तरफ जाने की आदत को कैसे त्यागा जा सकता है, कैसे छुड़ाया जा सकता है, तो एक कहानी के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। एक राजा के पास एक बकरी थी। राजा उस बकरी को खूब खिलाता था, लेकिन वो बकरी कभी भी खाना बंद नहीं करती थी, खाती ही रहती थी। तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी मेरी इस बकरी का पेट भराएगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। तो कुछ लोग उस बकरी को ले गए और सब ने खूब खिलाया, बढ़िया बढ़िया पत्ती, घास और खिला करके लाते थे राजा के सामने। राजा कुछ घास और पत्ती डालता था, बकरी खाना शुरू कर देती थी। सब फेल हो गए उस बकरी का पेट भराने में। फिर एक व्यक्ति ऐसा आया, उसने कहा मैं गारंटी से इस बकरी का पेट भरा दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, ले जाओ। वो व्यक्ति बकरी को ले गया और अपने घर पर उस बकरी के सामने पत्ती और घास डालना शुरू किया। और जैसे ही वो घास और पत्ती को खाना शुरू करे, जैसा ही मुंह चलाए वैसे ही डंडा मारे, और जैसे ही डंडा मारे तो वो पत्ती और घास खाना बंद कर दे। इसी तरह से जैसे जैसे वो पत्ती और घास की ओर मुंह ले जाए और वैसे ही वो डंडा मारा करे। धीरे धीरे करके उस बकरी ने घास और पत्ती की ओर मुंह मारना बंद कर दिया। फिर वह उस बकरी को राजा के पास ले गया और राजा से कहा कि मैंने तुम्हारी बकरी का पेट भरा दिया है। राजा ने कहा अच्छा, पेट तो खाली दिख रहा है, तुमने क्या खिला के इसका पेट भर दिया? वो व्यक्ति बोला आप खिला के देख लीजिए, ये कुछ नहीं खाएगी। राजा ने घास और पत्ती को डाला और उधर वो डंडा लिए खड़ा था, तो बकरी उस व्यक्ति की तरफ देख रही थी और पत्तों की और घास की ओर देखना उसने बंद कर दिया। खाने की तो बात अलग, उसकी ओर देखे तक नहीं। राजा बोला मैं मान गया, तुमने बकरी का पेट भरा दिया, तुम बहुत बुद्धिमान हो। और उस राजा ने उसे इनाम दिया। तो हमारा जो मन है, जो इंद्रियां हैं, इसी बकरी की तरह हैं। कितना भी विषय भोग में ये लिप्त रहें, ये कभी तृप्त नहीं होती हैं। ये तो इसी तरह से हैं जैसे अग्नि में जितना घी डालते जाओ उतना ही आग और भड़कती है। इसी तरह से हमारा जो मन है, इंद्रियां हैं, जितना विषय भोग करती हैं उतना ही और भड़कती हैं, प्रबल होती हैं। इनको विषय भोगों से हटाते हुए हटाते इनकी मनमानी ना करने देना चाहिए। और ऐसा अभ्यास करने से एक दिन मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं, इनका निरोध हो जाता है
और वह सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला सुख और अपना आनंद पा जाता है और परमात्मा की अनुभूति कर लेता है। क्योंकि महर्षि पातंजल कहते हैं कि जो अपने मन और इंद्रियों को शांत कर लेता है, जो मन का चित्त का निरोध कर लेता है, तो उसका योग पूर्ण हो जाता है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो कहते हैं जिसकी मन और चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो क्या मिलता है? तो कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वैसे ही वह अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। आत्म स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप है परम आनंद की अवस्था, परम शांति की अवस्था, जन्म मरण से मुक्त की अवस्था और परमात्मा की अनुभूति। कैसे अनुभूति हो जाती है? जिस तरह से किसी तालाब में सारी लहरें शांत हो जाएं तो आकाश में जैसे सूर्य दिख रहा होता है तो उसका स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब शांत अचल स्थिर ठहरे हुए जलाशय में हम सूर्य का प्रतिबिंब देख लेते हैं, अपना चेहरा भी स्पष्ट देख लेते हैं। उसी तरीके से एक अचल स्थिर शांत सरोवर की तरह हमारा मन भी जब अचल स्थिर शांत हो जाता है, जब इसकी कोई तरंग नहीं उठती है, तब हम शांत अचल स्थिर ठहरे हुए मन में, चित्त में परमात्मा की, आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं। और आत्मा में ही फिर परमात्मा का स्वरूप छिपा है। आत्म अनुभूति कर लेने के बाद फिर परमात्मा की अनुभूति अलग नहीं रह जाती है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का रूप है।